ये जो आरएसएस का जो ये 100वां वर्ष है, स्थापना दिवस है उनका, ये क्यों विशेष महत्वपूर्ण माना जाए? किन कारणों से? जी। देखिए, सबसे पहले तो संघ का 100वां स्थापना दिवस है, वो मोहन भागवत अभी सरसंघ चालक हैं और एक तरीके से कह लें कि उनके मार्गदर्शन में सारी चीजें हो रही हैं। तो वो सौभाग्यशाली हैं कि आरएसएस का 100वां वर्ष जो है वो उनके अंडर में आया है। और जो सत्ता जो मिली भाजपा को 2014 में, तो उस समय भी मोहन भागवत ही 2009 में ही वो सरसंघ चालक बन गए थे। तो उस समय भी वही सरसंघ चालक थे। तो ये दो जो चीजें हैं, एक सबसे लंबे समय तक भाजपा का सत्ता में रहना और फिर 100वां वर्ष संघ का मनाया जाना, ये दोनों उनके खाते में गया है। लेकिन मोहन भागवत से पहले जो सरसंघ चालक हुआ करते थे, उनमें से किन्हीं की भी, मैं कहूंगा किन्हीं का भी ऐसा सौभाग्य नहीं रहा कि इतने अचानक से अच्छे दिन उनको देखने को मिले। तो दो चीजें होती है कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग टाइम क्रिएट्स वीक पीपल, ऐसा भी हो जाता है। तो पहले जो था वो, ये नहीं कहेंगे कि संघ का एकदम वीक टाइम चल रहा था। लेकिन अगर आप ऐसा देखेंगे कि मान लीजिए महात्मा गांधी की हत्या होती है, उसके बाद संघ प्रतिबंधित किया जाता है, आपातकाल लगता है, उस समय भी संघ पर प्रहार होता है। तो ये सारी चीजें थी। तो उस समय जो भी लोग सरसंघ चालक रहे होंगे, तो उनके सामने तो बड़ी चुनौतियां रही होंगी एक तरीके से। डॉक्टर हेडगवार को ही ले लें तो वो कांग्रेस के अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, फिर वो सेवा दल से जुड़े हुए थे। और उस समय उन्होंने संघ शुरू ही इसीलिए किया था क्योंकि उनका कांग्रेस से मोह भंग हो रहा था। और ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस के एकदम एंटी थे। उन्होंने गांधी के आंदोलनों को भी समर्थन दिया था। उसके अलावा वो कांग्रेस का जो भी पूर्ण स्वराज की मांग जब कांग्रेस ने की थी, तो उस समय भी पूरे शाखाओं में हर जगह इसका जश्न मनाया गया था। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, संघ जो है वो, उसका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, तो ये उनके लिए निशाना है। आज एक बड़ी चीज है जो बात मैं पहली बार करने जा रहा हूँ द जयपुर डायलॉग्स चैनल पे, और जो आज कहीं चर्चा नहीं हुई है इस पे, और हो सकता है आगे हो या नहीं हो। पंजाब को आप ले लीजिए। आरएसएस का पथ संचालन पूरे भारत में निकला है, हर जगह निकला है, पूरे इलाके में निकला है। लेकिन अभी रात हो गई और मुझे अब तक कहीं पंजाब से ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि वहां पे संघ का पथ संचालन निकला। तो क्या इस खबर के बाद इस पे मनन या चिंतन करने लायक है कि क्या पंजाब को हमने खो दिया है? और पंजाब के कारण हिमाचल प्रदेश बर्बाद हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में पंजाब से वीकेंड पर लोग मनाने कहाँ पे जाते हैं, छुट्टियां मनाने? हिमाचल प्रदेश में जाते हैं। तो पंजाब जो उड़ता पंजाब हो गया है। और अभी बाढ़ जो कुछ दिनों पहले तक भीषण बाढ़ आई थी, और वहां सरकार कैसी है, किसकी है, वो भी हम देख ही चुके हैं, और वो क्या कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी किसकी सरकार है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके उन्होंने भी पूरा बटाधार कर दिया है, वो भी हमने देखा। तो जहां दिल्ली में, दिल्ली पंजाब से छोटा है, फिर भी दिल्ली में 350 यात्राएं निकलती हैं संघ की, पथ संचालन होता है। पंजाब में एक भी क्यों नहीं होता है, ये सोचने वाली बात है। और वही पंजाब जहां पे संघ को द स्वॉर्ड आर्म ऑफ पंजाब कहा गया था, ये वही पंजाब है जहां विभाजन के पूर्व में सबसे ज्यादा हिंसा वहीं पे हुई थी। रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, अमृतसर, अंबाला, कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे संघ का प्रेजेंस नहीं था, और जहां पे स्वयंसेवकों ने अपनी जान पर खेलकर और हिंदुओं को नहीं बचाया था? उस पंजाब में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आज आप एक पथ संचालन तक नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि संघ जो विवादों से बच के चलता है, अगर वो नहीं निकाल पा रहा है ऐसा, तो उसका अर्थ यही समझा जाएगा कि किसी विवाद होने की आशंका है, या फिर उस पर हमला वगैरह होने की आशंका है, और सुरक्षा की कहीं कोई गारंटी नहीं है। और ये वही पंजाब है, अविभाजित पंजाब, जहां पर आरएसएस ने राहत समिति की वो गठन किया था, हिंदू सहायता समिति की स्थापना की थी। और वहां पर एक वो राय बहादुर बद्रीदास थे, उनके नेतृत्व में पूरा संचालन होता था। गोकुल चंद नारंग थे, वो इन समितियों के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। और एक और बात मैं बता दूं, पंजाब में 1500 से अधिक उस समय आरएसएस की शाखाएं हुआ करती थी, अविभाजित पंजाब में। और आज ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि संघ के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये क्लिप वायरल हो तो उसके बाद सफाई भी आए कि नहीं, हमारे पंजाब में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, 1000, 2000, 3000 करके, तो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि सार्वजनिक रूप से आप
पथ संचालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और उस पंजाब में जहाँ पे आप नागपुर से प्रचारक भेजा करते थे और जहाँ पे बड़े-बड़े नामों ने ये केडी जोशी, दिबंगर पातुरकर और मोरेश्वर मुंजे जैसे लोगों ने वहाँ पे संघ की को मजबूत किया था। ठीक वैसे ही जैसे मधुकर राव भागवत, जैसे लक्ष्मण राव ईमानदार जैसे तमाम लोगों ने गुजरात में संघ को मजबूत किया था उस तरीके से। और हजारों बच्चों को, महिलाओं को आपने बचाया था उस पंजाब में, आपकी ये स्थिति हो गई है। तो मेरा सवाल ये सिर्फ पूछना है कि क्या कल को किसी और राज्य में भी ऐसी स्थिति आ सकती है, तो वहां भी कदम पीछे हटा लिए जाएंगे? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहां पे संघ डर गया या फिर जहां पे संघ ने कदम पीछे ले लिए, फिर वो वहां भारत सरकार और अन्य संगठन या फिर हिंदू समाज फिर वो क्या करेगा? विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक चीजें हैं, काफी पॉजिटिव चीजें भी हैं। संघ को जो अछूत माना जाता था अब तक, ये 11 वर्षों की सत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर हेडगेवार पर डाक टिकट जारी किया था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस पर सिक्का जारी किया है और डाक टिकट जारी किया है, वो सब हम लोगों ने देखा। उसके अलावा प्रधानमंत्री का लेख आया था मोहन भागवत के जन्म दिवस पर सारे अखबारों में, आज भी आप देखेंगे तो हर अखबार में उनका लगभग लेख है संघ की यात्रा पर। उन्होंने बताया है कि कैसे जो परंपराएं और जो चेतना प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिनके लिए अवतारों को जन्म लेना पड़ता था, संघ वही कार्य कर रहा है। और संघ भी बार बार कहता रहा है कि हम कुछ नया नहीं कह रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने भी कहा था, गुरु गोलवलकर ने भी कहा था कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सुबह स्वयंसेवक आ रहे हैं, बौद्धिक हो रहा है, व्यायाम हो रहा है और कुछ अनुशासन एक जीवन में भरा जा रहा है। ये चीजें तो हजारों वर्षों से होती आ रही है, यही चीजें गुरुकुल में भी हुआ करती थी। और वहां पे राजा के बेटे और निषाद के बेटे सब साथ में उस गुरुकुल में सब समान भाव से होते थे। राजा भी मुकुट उतार के वहां पर जाया करते थे। तो दोनों जो प्रथम सरसंघ चालक रहे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। वही बात आज प्रधानमंत्री ने भी लिखी है अखबारों में कि हम नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपने पंजाब के अलावा और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पथ संचालन आप नहीं निकाल पा रहे हैं, उसकी अभी आप एक सूची दीजिए। भाषा को लेकर भी बार बार ऐसा होता है कि आरएसएस हमेशा से भाषा को लेकर भी पंजाब में पंजाबी का ही समर्थन करती रही है। लेकिन पंजाब में जो सबसे बड़ा विवाद हुआ था, जिस पर नेहरू भी बहुत दिनों तक बैठे रहे, वो विवाद ही भाषा के कारण हुआ था कि आर्य समाज का कहना था कि हम हिंदी लिखे अपनी भाषा। और फिर उस समय जो कट्टर लोग थे, उन्होंने फिर उर्दू और पंजाबी को वहां पर लाने की कोशिश की थी। तो इन सब विवादों को आप कैसे सुलझाएंगे सीमा पर, ये सोचने वाली बात होगी। जी।